मैं देवेंद्र जी का भी रुख करना चाहूँगा। देवेंद्र जी, हम चाहते हैं हरियाणा विकास करे, आप हरियाणा के विकास और पंचायत मामलों के मंत्री हैं, लेकिन भाई पड़ोसी की भी थोड़ी परवाह करिए आप। दिल्ली वाले परेशान हैं आपके विकास के कारण, क्योंकि अभी जो मंत्री जी आए थे यहाँ पे, गोपाल राय जी, उनका कहना था कि भाई हरियाणा पड़ोस में है तो सबसे पहले पड़ोसी के यहाँ देखिए, उसके यहाँ पराली ज़्यादा जल रही है। हमने पहले से काफ़ी कंट्रोल किया है। सर माइक ले लें। हमने जो पहले पराली जलती थी उस पर काफ़ी कंट्रोल किया है। पिछले अगर आप 8-7 साल के आंकड़े उठाकर देखेंगे, बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि पहले जब किसान को अगली फसल लगानी होती है और उसका पालन पोषण उस खेतीबाड़ी पर निर्भर करता है, और वो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं उनको जिस लेवल पे पहले मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी, इसलिए पराली ज़्यादा जलाई जाती थी। अब उस पर बहुत ज़्यादा कार्य इस पिछले अगर 9 साल की सरकार कहूँ हरियाणा में बनी, हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। और आज के अगर मैं सारे आंकड़े आपको बताने लगूँ तो इसमें जो हमने इन्होंने करीबन 13 लाख के आसपास किसानों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया। उस पर प्रोत्साहित राशि के रूप में भाई पराली ना जलाई जाए 1000 रुपये के तौर पे हमारी सरकार के द्वारा किसान को दिया जाता है। इसी प्रकार हमारे पानीपत के अंदर एक एथनॉल प्लांट सरकार के द्वारा लगाया गया, उसमें भी प्रोत्साहित राशि के रूप में 1000 रुपये दिए जाते हैं। एक मेरा पानी मेरी विरासत, ताकि पानी भी इससे बचे। और जो धान की तरफ हमारा प्रदेश ज़्यादा बढ़ चुका है, पहले फसल चक्र होता था, सारी प्रकार की फसलें लगाई जाती, 7000 रुपये की प्रोत्साहित राशि कि धान को छोड़कर अगर किसान दूसरी फसल पे जाता है तो भी हम उसको देने का काम करते हैं। और पूरा गांव अगर बिल्कुल एक भी एकड़ में अगर पराली नहीं जलाता है तो 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहित राशि किसान को देने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। और करीबन 2.5 लाख एकड़ में अब की बार मैं ये बता सकता हूँ आप लोगों को कि जो हमने डिकम्पोजर जो किट है उसको भी, ताकि जो धान बिजाई के अंदर खड़ा रह जाता था उसको डिकम्पोज करने के लिए उसकी किट भी किसान को हमारी सरकार के द्वारा देने का काम किया। इसी प्रकार जो पराली है गौशालाओं में ले जाने के लिए, बेचने के लिए, बिल्कुल ये ठीक है। ये सारे आंकड़े पंजाब के जो मंत्री आए थे वो भी गिना रहे थे, लेकिन इन्हीं आंकड़ों के अंदर ये आंकड़ा भी है कि 15 अक्टूबर को एक दिन में 127 घटनाएं हुई पराली जलाने की, जो रिकॉर्ड हुई। देखिए उस पर घटना हमने अवेयर किया। देखिएगा किसान, मैं ये नहीं कह सकता कि देश में कानून व्यवस्था कानून के हिसाब से देश चलेगा। हमने अवेयरनेस के लिए किसान भाइयों को बहुत अवेयर किया। जगहों में होल्डिंग लगाने की बात है, उनको ट्रेनिंग देने की बात है, उसके लिए संसाधन की व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात है। उसके बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हुई तो उस पर कार्रवाई भी हमारी सरकार के द्वारा की गई। 147 पंचायतें हैं, गाँव हैं जिनमें ज़्यादा पराली जलाएगी, उन पर कानूनी कार्रवाई भी सरकार के द्वारा की गई है। हालाँकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं ज़्यादा उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन आज जो आप बात कर रहे हैं, जो पंजाब की सरकार की बात कर रहे हैं, या पंजाब के जो हमारे से पहले हमारे मित्र बोल के गए हैं, मैंने सुना तो नहीं, लेकिन मैं कई बार जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से खबरों में सुनता हूँ कि ये एक दूसरे पर आरोप लगाना कि वहाँ से हवा प्रदूषित हो रही है। जब दिल्ली में इनकी सरकार थी तो ये पंजाब पे एलिगेशन लगाते थे। अब जब पंजाब में सरकार आ गई, हालांकि 2/3 ज़्यादा क्षेत्र पंजाब का हरियाणा से है, अब ये हरियाणा पे आरोप लगाते हैं। ये आरोप का समय नहीं है, ये समय है कोऑर्डिनेशन बनाकर सबको साथ मिलकर हम पर्यावरण के अंदर जो ये कमी है, बिल्कुल मैं भी खुद दिल्ली में रहता हूँ, मेरा परिवार खुद दिल्ली में है, NCR में, मैं गुड़गांव में मैं खुद रहता हूँ, तो मैं भी समझ सकता हूँ कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। व्हीकलों को भी सरकार के फैसले कई जगह है, इनकी सरकार के द्वारा भी अच्छे फैसले लिए गए हैं दिल्ली में। इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है, हमने किसानों को जागरूक भी किया है, और उसमें एक बड़ा कदम ये कह सकता हूँ कि हमने सफलता की तरफ बढ़ाया है। असली चीज, और मुझे लगता है दयाशंकर जी भी इससे सहमत होंगे कि किसी भी प्रयास का जो परिणाम होता है वो आंका जाता है हमेशा जमीन पर स्थिति कैसी है। और जमीन पर तो ये सांस का मामला है, ये सांस की सेहत का मामला है, और इस मामले में हवा पे सियासत तो नहीं होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि हवा की सियासत का मसला, देखिए मैं बोलते बोलते मेरे गले में भी जो है खराश आ रही है, और ये आप भी महसूस कर रहे होंगे कि हर व्यक्ति जो सांस ले रहा है यहाँ पे उसको गले के अंदर इस समय खिंचाव महसूस होता है, क्योंकि ये हवा ही खराब है इस समय। देखिए हम हवा पर सियासत नहीं कर रहे हैं। हवा पर सियासत करना मैं भी मानता हूँ कोई अच्छी बात नहीं है। हम किसी भी दल से हैं, हमें हवा पर सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भारत देश की बात है। हम अलग अलग राज्यों में जो भी सरकारें बनी हुई हैं,
और इस पे हमें काम करने की जरूरत है। हमारी सरकार काम कर रही है, मैं इंश्योर कर सकता हूँ, और उसके रिजल्ट भी आना शुरू हुए। हमने बागवानी की तरफ किसानों को बढ़ावा दिया। मैं अपने गांव का उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे गांव में पहले फसल चक्र था। जब मैं बात करूँ 86, 7, 8 की, मेरे फादर साहब जब खेती वगैरह करवाते थे, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, लैंड होल्डिंग हमारे पास थी। उस टाइम फसल चक्र था, दलहन की फसलें थी, नरमा थी, बाजरा था, और धान तो लगता ही 20% था मेरे खुद के खेत में। धीरे धीरे पक्की फसल किसान को अपनी आर्थिक मजबूती करनी थी। और पहली सरकार हरियाणा सरकार ऐसी है जो 17 फसलों पे एमएसपी दे रही है। पहले 2 ही फसलों पे होता था, गेहूं और धान पे। बढ़ोतरी तो वहाँ पिछली सरकारों की तरफ से मिली कि 2 फसलों को एमएसपी दे दिया गया, दूसरी फसलों में एमएसपी नहीं था। इस वजह से भी ज़्यादा किसान पक्की फसल, उसकी पैदावार भी ठीक होती है और वो थोड़ी सी सुरक्षित मानी दयाशंकर जाती जी, है।